आज के समय में हर कोई अपने जीवन की बुलंदियों को छूना चाहता है और बुलंदियों को छूने के लिए सॉफ्ट स्किल का होना बेहद जरूरी है। तो क्या आप भी चाहते हैं अपने जीवन की बुलंदियों को छूना? तो आज ही ज्वाइन करें हमारे सत्य एजुकेशनल एंड फनी वीडियो में। अगर हो आपकी जीवन अधूरी तो कर लो सपनों को पूरी। सफलता तो हमेशा दरवाजा खटखटाती है, बस आपको है सॉफ्ट स्किल की जरूरत। सपना आपका, संकल्प हमारा, हम हमेशा मिलेंगे आपको दोबारा। तो अब हम बात करते हैं कुछ पर्सनल, सोशल और मैथडोलॉजिकल स्किल के बारे में। तो अब उन स्किल्स के बारे में जानते हैं, जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, किसी चीज़ से निपटने का कर्तव्य या किसी पर नियंत्रण रखने की अवस्था तथा तथ्य, ये जानना जरूरी है। कहा जाता है कि जिम्मेदारियां इंसान को मजबूत बनाती है, सक्षम बनाती है और काबिल बनाती है। अतः आप जहाँ कहीं भी कार्य कर रहे हो तो आपकी जो भी जिम्मेदारियां हो, उन जिम्मेदारियों को समय से संपूर्ण करना, समय से पूरा करना ही आपका कर्तव्य है। अगर किसी भी कार्य को उचित तरीके से सही समय पे आप करते हैं तो ही आप एक जिम्मेदार व्यक्ति कहलाएंगे। एंड सेकेंड इज द इंगेजमेंट। ये शो करता है कि आप कितने बड़े जिम्मेदार हैं। जैसे अपने कार्यस्थल पर आपको इंगेज रहना, व्यस्त रहना, अपनी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी कार्यों को ध्यान देना, जो भी आपकी जिम्मेदारियां हैं उसको केयर करते हुए चलना ही सबसे बड़ा इंगेजमेंट का उदाहरण है। जैसे किसी भी अपने कार्य को अगले दिन के भरोसे न छोड़ना, बल्कि उसे तुरंत समय रहते या फिर थोड़ा समय लेकर कर लेना ही सबसे बड़ा इंगेजमेंट होता है। और वे लोग जो अपने कार्यों को लेकर के तत्पर रहते हैं, यानी अपने कार्यों को केयर करते हैं कि हमारे कौन से कार्य बाकी हैं, कौन से कंप्लीट हो चुके हैं, यानी अपनी कंपनी के परफॉर्मेंस को भी केयर करना। और वो खुद को जब केयर करते हैं और अपने सभी छोटे बड़े कार्यों में संलग्न रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, तो वे अपनी कंपनी के परफॉर्मेंस को भी केयर करते हैं और साथ ही खुद को एक डिफरेंट बनाने की भी कोशिश करते हैं। और हमेशा अच्छे कार्यों में व्यस्तता ही आपके जीवन को फर्निश करने में, आपके जीवन को इन्हेंस करने में लाभदायक होती है। अब बात करते हैं मोटिवेशन की। मोटिवेशन आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप कहीं पे कार्य कर रहे होते हैं और समय समय से आपको मोटिवेशन दिया जाए, आपकी किसी भी कार्य की सराहना की जाए, तो आपके अंदर एक अलग से एनर्जी उत्पन्न होती है। इट मीन्स मोटिवेशन एक ऐसा एनर्जी है जिससे कि आप किसी भी कार्य को कम समय में भी कर सकते हैं। किसी को उत्साहित करना भी एक कला है। यदि आपके पास मोटिवेशन कैपेसिटी है, आप किसी को अच्छे से मोटिवेट कर सकते हैं, तो उसके अंदर गुण न होते हुए भी वो अपने हर मुकाम को हासिल करने के लिए सक्षम हो सकता है। जैसे कुछ लोग ये ठान लेते हैं कि ये मेरे बस की नहीं है, लेकिन जब उन्हें उत्साहित किया जाता है, उस माहौल में ढाल दिया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, तो वो उस चीज़ को हासिल करने की कोशिश करते हैं और एक न एक दिन हासिल कर लेते हैं। इसलिए मोटिवेशन कैपेबिलिटी भी होना आवश्यक है। अब उसके भी कुछ तरीके होते हैं, जैसे एक्सप्लेन एग्जैक्टली कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, कब है, क्यों है, उन पे भरोसा करें, इंस्पायर करें, अप्रिसिएट करें, रिवॉर्ड दें, इत्यादि। अब बात करते हैं सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन क्या होता है? यानी खुद को भी एक रूल के साथ रहना और अपने एम्प्लॉयज़ को भी एक रूल के साथ रखना। लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन मतलब ये नहीं कि प्रत्येक डे या किसी एक दिन ज़्यादा से ज़्यादा कार्य को करना, बल्कि एक रूल के हिसाब से मिनिमम जो आपका वर्क है वो पर डे कंप्लीट कर लेना। सेल्फ डिसिप्लिन आवश्यक क्यों है? सेल्फ डिसिप्लिन खुद को मोटिवेट करने,
कंट्रोल करने और गलत राहों से जाने से रोकता है। इसलिए सेल्फ डिसिप्लिन बहुत आवश्यक है अपने आप में। सेल्फ डिसिप्लिन आपको उन गलत राहों पर, उन बैड ट्रैक पर जाने से रोकता है जहां जाने से सिर्फ आपका नुकसान हो। इसलिए सेल्फ डिसिप्लिन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टू कंट्रोल एंड मोटिवेट योरसेल्फ। और साथ ही साथ सेल्फ डिसिप्लिन आपको अपने लक्ष्य पर निर्धारित रहने की, अपने लक्ष्य पर फोकस करने की अनुमति देता है, जिससे आपको कुछ सामाजिक कुरीतियों का सामना नहीं करना पड़ता है। इससे जो लाभ होते हैं, जैसे अपने आप को कंट्रोल में रखने का अच्छा अनुभव करना, अपने लक्ष्य के प्रति मोटिवेटेड रहना और संतोषजनक महसूस करना। अब बात करते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन। सेल्फ रिफ्लेक्शन एक प्रकार की वो आदतें हैं, वो आदत है जो खुद के लिए, खुद के विचारों पर, इमोशंस पर, निर्णय पर, अपने व्यवहारों इत्यादि पर ध्यान देना आवश्यक होता है। खुद को पहचानना, अपने विचारों को केयर करना, अपनी कमियों को जानना, अपनी कमियों को पहचान कर उसे निकालना, यही हमारा सेल्फ रिफ्लेक्शन का मतलब होता है। यानी किसी दूसरों के कहे पर नहीं, बल्कि स्वयं ही अपने बारे में सोचना, मेरी कमी क्या है, कौन कौन सी कमी हमारे अंदर है, कौन कौन से अवगुण हमारे अंदर हैं, उन कमियों को दूसरे द्वारा न पहचान कर खुद ही पहचाने। जैसे कि कहा जाता है कि खुद को अपने गिरबान में झांकना, यानी अपनी कमियों को पहचानना और पहचान कर उन कमियों को निकालना ही सेल्फ रिफ्लेक्शन है। अब बात करते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होना आवश्यक है, क्योंकि यदि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, बोल्डनेस नहीं है, तो आप किसी वर्क को जानते हुए भी, किसी बातों को जानते हुए भी कहने या करने में असक्षम हो जाएंगे। क्योंकि जब आप कहीं पे मंच पे कुछ बोलना चाहते हो या किसी के समक्ष आपको कुछ बोलना हो, आपके पास कॉन्फिडेंस की कमी हो, तो आप उस चीज़ को नहीं बोल पाएंगे, उस चीज़ को भूल जाते हैं। इसलिए एक व्यक्ति के अंदर किसी भी चीज़ को कहने, किसी भी कार्य को करने इत्यादि के लिए कॉन्फिडेंस का भी होना बहुत आवश्यक है। कॉन्फिडेंस आता कैसे है? तो कॉन्फिडेंस कहीं से परचेज नहीं किया जाता, बल्कि बार बार अपनी गलतियों को पहचान कर निकालना और जिस चीज़ को करने में, जिस कार्य को करने में, जिस शब्द को बोलने में असक्षम महसूस हो, कैपेबल न महसूस हो, तो उसको बार बार करना ही हमारे कॉन्फिडेंस लाने का एक तरीका है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप हमारे ऐसे ही चैनल को देखते रहें, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।